हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या ये पर्सन आपको लव करता है। ठीक है, वेट में पानी पी लूं। क्या ये पर्सन आपको लव करता है। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है या नहीं, नहीं भी। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग एस्टैब्लिश होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। और वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे इससे सपोर्ट मिलती है। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। ठीक है, चलें हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपको लव करते भी हैं या नहीं। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लव करते भी हैं या नहीं। ओके, डेथ। आपके पर्सन कोई स्ट्रांगली स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन की मुझे कुछ टॉक्सिक एनर्जी लग रही है जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करती है। आपके पर्सन कोई सी या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, एक नेगेटिव और एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में आपके पर्सन रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी, मुझे आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी नजर आ रही है। शायद आप इसी वजह से पूछ रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे लव करते हैं या नहीं। पीस माइंड से स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर से लव करते हैं या नहीं। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, बिल्कुल, आई एम श्योर। ठीक है, आपके पर्सन ने आपका ऑफर किसी और के लिए रिजेक्ट किया था। आपको जो रिजेक्ट किया था, आपका ऑफर जो रिजेक्ट किया था, वो किसी और पर्सन के लिए रिजेक्ट किया था। आपके पर्सन आपको छोड़ के किसी और तरफ मूवमेंट करके गए थे, किसी और तरफ मूव करके गए थे। ठीक है, आपके दिल में, आपकी सोचों में बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए इल्यूजन्स रहे। आपको ऐसा लगता रहा ये पर्सन बहुत कुछ आपसे हाइड कर रहा है। ठीक है, आपको इसलिए समझ में नहीं आता कि ये पर्सन आपसे लव करता भी है या नहीं। आप बिला वजह इसका वेट कर रहे हैं या बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप इसलिए रीडिंग देखने आए कि ये पर्सन आपको लव करता है या नहीं। ठीक है, आपको खुद को हील करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं और परेशान हैं। इट मीन्स डिप्रेशन से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा गुजर रही है या गुजरी है। ठीक है, क्लैरिफाई दैट, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को लव करते हैं या नहीं। क्या आपके पर्सन आपसे लव करते हैं। क्लैरिफाई दैट, क्लैरिफाई दैट। आपके पर्सन ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। ठीक है, जो आपको देना था वो किसी और को दिया। हमेशा आपके साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स रही और आपको छोड़कर चले गए। इट मीन्स यहाँ पर वॉक अवे किया आपके पर्सन ने आपके रिलेशनशिप से, किसी और के लिए आपसे फाइट करी, आपको मैनिपुलेट करा, आपको आपको आपके साथ मिसबिहेवियर दिखाया, आपको अब्यूज करा। आपके पर्सन ने आपके साथ बिहेवियर आपके पार्टनर का अच्छा नहीं रहा है। वो सिर्फ आपसे लेते रहे और इस सिचुएशन से जैसे ही उनको मौका मिला वो निकल गए। इट मीन्स आपको रिजेक्ट कर कर सिचुएशन को अपनी जिंदगी से हटाकर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। आप हमेशा इस पर्सन से वेट करते रहे कि आपको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, या जो भी इश्यू है ये आपको क्लियरली बताएगा। इसने आपको बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा है। अगर रिजेक्शन में भी रखा है तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी कि किसी और के साथ ही किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका है या अपनी लाइफ में बिजी हो चुका है। कुछ इस टाइप की इसकी सिचुएशन रही है इसने, लेकिन आपको कभी कोई क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं दे सका है कि आपको डाउट्स रहे हैं और सच में किसी रिलेशनशिप में रहा है, टॉक्सिक रिश्ते में रहा है। इसने आपको छोड़ के किसी और को चूज किया है, इसने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। ठीक है, आप इस पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक का वेट करते रहे। इस पर्सन ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया आपको। जो आप जो डिजर्व करते थे आपको कभी नहीं मिला इस पर्सन से। क्लैरिफाई, 6 ऑफ सोर्ड। आप चाहते थे ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, बात करे, और ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया। इतनी ऐसा लग रहा है कि आपको जब अंदाजा भी नहीं था, इसने आपको जब जगह जगह से ब्लॉक करा है या आपकी लाइफ से जब वॉक अवे करा है, जब आपको नहीं लग रहा था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, आपने स्लीपलेस नाइट गुजारी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे, डिप्रेशन में रहे। आपको समझ में नहीं आया सिचुएशन में हो क्या रहा है। इट मीन्स आपको क्लैरिटी दी नहीं है। डे वन से आपको अब तक कोई क्लैरिटी साफ तरीके से मिली नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक स्लीपलेस नाइट रही है। सिचुएशन को सोचते रहे कि आपने ऐसी क्या गलती करी जो इस पर्सन ने आपके साथ इस तरीके से बिहेव करा, आपको इस तरीके से अब्यूज करा, या आप लोग के बीच जो आर्ग्यूमेंट रहे वो क्या थे। इट मीन्स मैनिपुलेट किया है, गलती खुद की, सारा ब्लेम आपके ऊपर, ब्लेमिंग गेम सारा आपकी तरफ रहा है। सारे ब्लेम्स आपकी तरफ रहे हैं कि आपने गलती करी, यहाँ पर आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, आपको इस तरीके से शो करवाया गया है। ठीक है, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी कार्मिक फेस की वजह से पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में गया था। ठीक है, जिसने जो अपना टाइम इन्वेस्ट कहीं और किया है, कोई कार्मा था, और आप जब इसके साथ कनेक्ट हुए तो आप जो परेशान रहे, आप
आपको इस सिचुएशन से कुछ लर्न करना था, ठीक है। कसूर तो आपका कुछ नहीं था, लेकिन इस पर्सन को कहीं और से कुछ सीखना था जो ये आपको छोड़कर गया था। और आपको इस पर्सन से कुछ सीखना था कि आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपको आंखें बंद करके किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करना चाहिए, किसी के लिए अपने आप को इतना आपको वक्त नहीं करना चाहिए, किसी के लिए इतना आपको इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए जब तक आप उसको सही से समझ ना लें, जब तक आप उस पर्सन पे सही से ट्रस्ट ना कर लें, जब तक आप उसके साथ एक अटैचमेंट ना बनाएं, ठीक है। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। आपने बहुत टाइम इंतजार करा इस पर्सन के जाने के बाद, 3 साल तक, 4 साल तक आप इस पर्सन का वेट करते रहे कि ये आपकी लाइफ में आएगा, कि कभी तो आएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता था आपने गलत नहीं किया, तो ये आपको क्या देखने को मिला, आपको आपने इसलिए वेट करा कि आपको डिवाइन पे फेथ था कि आप सही हैं तो इस पर्सन का लौटना तय है। लेकिन आप जो जितना आप जल्दी समझ रहे थे इस पर्सन की वापसी होगी, उससे कई ज्यादा टाइम निकल चुका है। इट मीन्स आप बहुत अरसे से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं। क्लैरिफाई, आप इसको टेक्स्ट करते तो ये आपसे डिफेंसिव रहता है, आपसे कनेक्ट आप उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से आप सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर आप अपनी लाइफ में कुछ चूज करके कुछ सिलेक्ट करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये स्टकनेस है, ये पर्सन, ये सिचुएशन स्टकनेस है, आप इस स्टकनेस से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन इसका कोई मुमकिन रास्ता आपको नजर नहीं आता, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आपकी एफर्ट ये होती है ये सिचुएशन आगे चले, ये पर्सन आपके साथ आगे की तरफ मूव करे, ये आपको अंडरस्टैंड करे, ये आपको समझे, आप इसके साथ चीजें आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये आपके लिए लव में है या नहीं, ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम फ्रेम में ये पर्सन आपसे लव करता है या नहीं, ठीक है। इसकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। स्लीपलेस नाइट, ये इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। आप इसका वेट कर रहे हैं और ये आप इसका वेट कर करके आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम, अपनी रातें, अपना सब कुछ खराब किया, लेकिन इस वक्त ही मुझे थोड़ा सा टेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल, ये अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक टेंस नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें, इसने जब आपको छोड़ा था तो आपके साथ गलत किया था, जो गलत किया था उसका ट्रुथ क्या है वो आपको जानना है, ठीक है। आप पावर में नजर आ रहे हैं, या आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन आप पावर में नजर आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अपनी पावर में हैं। इसकी इसकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, इस वक्त ये आपके लिए क्या फील कर रहा है। ये आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, ये आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देख रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आप लोगों के बीच चीजें खत्म हुए, कुछ अरसे गुजर चुके हैं, 5 साल गुजर चुके हैं, या 5 सालों से आप सफर कर रहे हैं, इस सिचुएशन में सफर बहुत ज्यादा किया आपने, ठीक है। इसकी स्लीपलेस नाइट है, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपको स्टेबल पर्सन की तरह देखता है, लेकिन यहाँ पे क्या करे इसको नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज है, आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन इसको क्या करना चाहिए, इसको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा एक कंट्रोलिंग, इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच हैं, आप बहुत ज्यादा, लेकिन क्योंकि आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द स्टोरी इस पर्सन का अभी भी वेट कर रहे हैं, अपना मोबाइल लेकर, इसके टेक्स्ट का, इसके कॉल का, आप बैलेंस चाहते हैं इसके साथ, लेकिन आपको ट्रुथ सुनना है, ठीक है। ये इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहा है, इसका थॉट प्रोसेस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आपको स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकता इसको, लेकिन ये भी पता है आप कोल्ड हो चुके हैं, इसके आपके इमोशन इसके लिए कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, लेकिन ये बिगनिंग करना चाहता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ड्रेन हो रहा है ये, ठीक है, लेकिन स्लीपलेस नाइट है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता इस सिचुएशन में अब, उसको अब अंदाजा हो रहा है कि आपके साथ स्टेबिलिटी हो सकती थी, इन फ्यूचर आपके साथ कुछ सोच सकता था, लेकिन बहुत देर बाद अंदाजा हो रहा है, ठीक है। इसकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, क्या फील कर रहा है आपको लेकर, एक एंडिंग हो चुकी है आप लोग के बीच, एक एंडिंग फेस कर रहे हैं, कुछ हो चुका है आप लोग के बीच, यहाँ पर फीलिंग्स में क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप से, लेकिन इमोशंस को अपने हाइड कर रहा है, आपको बता नहीं रहा। मैरिज, न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, लेकिन यहाँ पर कुछ है जो आप लोग को एक दूसरे से दूर रख रहा है, कोई कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई लड़ाई है, ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी बनाना चाहता है,
इसने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा था, इस वजह से आप लोग की सिचुएशन एंड हुई है। इसके इमोशंस इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपकी तरफ रश करके आपको बात करना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेट करके अपने इमोशंस बताना चाहता है। ये अब आपके साथ मैरिज करना चाहता है, लेकिन एक बर्डनसम सिचुएशन है, इसको नहीं पता ये हो सकता भी है या नहीं। ये चाहता है कि आप हील करें खुद को और बैलेंस करें सिचुएशन को, लेकिन आपकी इस तरीके की कंडीशन ये देख नहीं पा रहा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, आपको इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसके काउंटर पार्ट हैं। ये आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, ये आपके साथ अब लव फील कर रहा है, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई होप नहीं है। इसकी थिंकिंग, इसका सोच, इसकी सब कुछ बदल चुका है, एक बर्डनसम सिचुएशन में है। चाहता तो बैलेंस है, हीलिंग है। देखिए, एस ऑफ कप्स, इसका लव ओवरफ्लो हो रहा है, इसको 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 जो रियलाइजेशन है आपकी तरफ आने की, वो बहुत देर में हुई है, जब चीजें एंड हो चुकी हैं। इसको रियलाइज आपके लिए लव फील हो रहा है, ये रियलाइज कर पा रहा है कि आपको लिए बहुत ज्यादा फील करता है, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहा है, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन सिर्फ आपको दूर से बैठकर देख रहा है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है इसको करना क्या चाहिए। मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, आपको अपने सोलमेट की तरह देख रहा है। आपके लिए क्लियर है, लेकिन इसको लगता है कि अब आप क्लियर नहीं है इसके लिए। आप इसको ब्लॉक कर देंगे, या तो आप इससे सही तरीके से बात नहीं करेंगे, या तो इसकी ईगो हर्ट होगी। ये देखें, 8 ऑफ पेंट्स, ये चाहता तो कम्युनिकेशन करना है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, लेकिन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, स्टक है इसकी सिचुएशन, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज एंड। आप अपनी पावर में है, और यहाँ पर पावर में आने की वजह से सब कुछ एंड हो चुका है। इसने कुछ ना कुछ आपसे हाइड किया है, यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी थी इसकी, ठीक है। लेकिन इसने रीजन अपना फैमिली दिया, अपना कैरियर दिया, अपनी लाइफ दिए, लेकिन जो भी रीजन था वो कुछ नेगेटिव रीजन रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा रहा है जो आपसे हाइड किया गया है, जिसकी वजह से आपने खुद को, अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान करा है इस रिलेशनशिप में। देखिए, अगर इसने आपको स्टक किया था, तो इस वक्त ये हैंगमैन की सिचुएशन पे स्टक हो चुका है। इसको आपने जो उसको ऑफर किया था, उस ऑफर की इसको वैल्यू अब समझ में आ रही है। ये आपके लिए लव फील करता है, लेकिन अब उसका कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। ये आपके लिए क्या करे इसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? इट्स टाइम टू, आप ना पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। ये आपको हील करना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहा है, आप अपने अपने आप को हील करें, स्टार्ट से क्लियर करें। यहाँ पर होप है अभी भी, ठीक है। रिलीज योर गिल्ट, आपके अंदर गिल्ट है, शायद आपने इस रिलेशनशिप को चूज करा, इस पर्सन को चूज करा, या आपने इसके लिए बहुत टाइम इन्वेस्ट करा, जो आपको अब हर्ट होता है कि आपने गलत इंसान के साथ अपनी जिंदगी की आगे की चीजें देखी। जस्टिस इज कमिंग, आपकी तरफ डिवाइन की तरफ से कोई जस्टिस आ रहा है। आपको कहा जा रहा है पेशेंस, पेशेंस बनाए रखें, यू आर पोटेंशियल इन एंडलेस। आपको, आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो एंडलेस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, यहाँ पर पेशेंस आपके लिए रिक्वायर्ड है। आपको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से हीलिंग दी जा रही है, आप कॉन्फिडेंस रखें, आपकी सिचुएशन जरूर चेंज होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके अंदर कोई गिल्ट है, आपके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कोई गिल्ट है। आपको ऐसा लगता है आपने गलत इंसान को चूज करा, आपने गलत इंसान के साथ टाइम इन्वेस्ट करा, आपने गलत इंसान के साथ अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको अपने इमोशंस का है, सबसे ज़्यादा आपको जो दुख है, जो भी आपने इसको इसके लिए किया, इसने उसकी वैल्यू नहीं समझी, इस चीज़ का दुख है। आपको ऐसा लगा कि आपने ऐसे गलत इंसान के ऊपर अपनी चीज़ें, अपना टाइम, अपने इमोशंस दिए, जिसको कदर ही नहीं है, ठीक है। आपको इस वक्त जो गिल्ट है ना, आपको वो इस वक्त इस चीज़ का है। आपको ये नहीं है कि आप, ये पर्सन आपके हाथ से चला गया, नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत इंसान को चूज कर लिया अपनी ज़िंदगी में। आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखें, आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। आप डिवाइन से प्रेयर करें, और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं, आप एक इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, कहीं ना कहीं होप बाकी है, लेकिन अगर आप इस कहीं और किसी और पर्सन को चूज करना चाहते हैं, वो भी आप पे डिपेंड करता है। जस्टिस आपके लिए आ रहा है, आप इस पर्सन के साथ रहना चाहेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, रहना चाहेंगे, वो आपकी मर्जी होगी। अगर आप इसको चाहेंगे गेट आउट करना, लेट गो करना, आप चाहेंगे कि अब चीज़ें खत्म हो जाए इसके साथ, तो वो आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पर्सन अब डिसाइड ये सब कुछ नहीं करेगा, ये आप डिसाइड करेंगे, ये डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।